देखिए, सबके जहन में सवाल ये बहुत टाइम से चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रहेंगे नहीं रहेंगे। वो तो बहुत दूर की बात है। बस एक ही मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि मैं अपने आप को कैसे फिट रख सकता हूँ और कितना स्ट्रांग होकर जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कंट्री के लिए किया जितना भी किया, और जब आप देश के लिए खेलते हैं उसमें अगर इंजर्ड भी हो जाते हैं आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका लक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको जितना आपके हिस्से में आया है, जितना टाइम आप कंट्री के लिए सर्व कर सकते हैं, आप प्योर और 100% कीजिए, वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। तो वहाँ पे पेशेंस जो सबसे बड़ी आपके लिए की बनता है। ये इंजरीज जितने भी निगल होते हैं आपको पेशेंस सिखाते हैं, और वो पेशेंस आपके स्किल को प्योर करता है अगर आप उस पर ट्रैक करें। यार थैंक यू उसके लिए कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं एफर्ट को भी। लेकिन कभी कभी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार, सबसे पहले कि जो आप लोगों के थ्रू जो न्यूज़ निकलती हैं प्लीज़ उसको वेरीफाई कर लीजिए। जो रूमर्स फैलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैलते हैं, तो मेक श्योर कि आप कंफर्म कर लें उस चीज़ को। रही कल की सवाल की बात, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उससे पहले मैं हाफ एंड ऑफ से डाल रहा था, बीच बीच में ऑन ऑफ करके डाल रहे थे, क्योंकि एकदम से लोड नहीं देना चाहते। लेकिन कल डिसाइड किया लास्ट के 2 सेशन के हम अच्छे से डालेंगे, और कल 100% डाला। बहुत अच्छा लगा, रिजल्ट भी अच्छे हैं। होपफुली कि जल्दी ट्रैक करेंगे 100%। देखिए, सबके जहन में सवाल ये बहुत टाइम से चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रहेंगे नहीं रहेंगे। वो तो बहुत दूर की बात है। बस एक ही मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि मैं अपने आप को कैसे फिट रख सकता हूँ और कितना स्ट्रांग होकर जा सकता हूँ। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि हाँ, हमें ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप का हमें अटैक चाहिए, तो मुझे उसमें थोड़ा सा बारीकियों से थोड़ा सा ग्राउंड पर टाइम स्पेंड करके जाना ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। कि मैं खुद चाहता हूँ कि अगर मैं फिट हो जाऊँ और मुझे ये 8-10 दिन का गैप मिल जाए, तो मेरे लिए बेटर होगा कि मैं उसे एक या 2 मैच खेल कर जाऊँगा। शमी भाई, आपके करियर को 11 साल हो गए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका या सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है? यार 11 साल हो गए, पता नहीं चलता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अगर कंट्री के लिए एक भी दिन गुजारते हो तो आपके लिए मोमेंट वो हमेशा लिखा जाता है आपके दिल में, आपके दिमाग में। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप कंट्री के लिए जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आपको एक एक बॉल, एक एक मिनट आपके लिए वो वैल्यूबल होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसे मैं पर्टिकुलर कोई मोमेंट रखता नहीं हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि टीम के लिए क्या अच्छा है, कंट्री के लिए क्या अच्छा है। छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। आपका सबसे फेवरेट स्टेडियम कौन सा है जहाँ पे आप बहुत करना? देखिए, हमेशा से होम टाउन होता है, मेरा भी होम टाउन है। कौन सा बैट्समैन जिसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है आउट करना? आज तक तो नहीं हुआ। और किसको सबसे ज्यादा एडमायर करते हो आप एज ए बैट्समैन? देखिए, अपनी टीम में अगर देखा जाए तो अपनी टीम में बैट्समैनों की कमी नहीं है और बॉलरों की कमी नहीं है। टैलेंट अगर सही से अगर देखने वाले लोग हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा हमारी टीम से, कि कैसी टाइप की बैटिंग आपके अंदर है। सबसे बड़ी चीज़ क्या, हम अपने रोल्स के अगेंस्ट चले जाते हैं कभी कभी। आपको अपने टाइप का प्लेयर चूज करना पड़ेगा, फिर उसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज ए रोल मॉडल आपको। सबसे प्रॉमिसिंग यंगस्टर कौन सा है? देखिए, आने वाले यंगस्टर तो यार काफ़ी सारे हैं। अगर देखा जाए तो अभी फास्ट बॉलर्स में अगर देखो तो जैसे मयंक यादव का नाम सामने आ रहा है, या अब जैसे नई कमान संभाली है, जायसवाल है, जुरेल है, अब बहुत सारे लड़के हैं जो आ रहे हैं। तो मैं होपफुली उम्मीद करते हैं कि हम लोग इनसे होप ही कर सकते हैं कि अच्छा करें, जितना बेटर हो सकता है, जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको कैश करें। 2015 में भी इतना ही टाइम बाहर था, 2024 में भी इतना ही टाइम बाहर हो। एक ही चीज़ सिखा दी कि आप जितना फाइट कर सकते हैं अपने आप से, जितने अपने प्रोफेशन को प्योर कर सकते हैं, तो इस बीच में आप फ्रस्ट्रेशन को अपनी दूर रखिए, अपने फिटनेस और गेम पे फोकस करिए। आप जितने प्योर हो सकते हैं, क्योंकि एक इंजरी के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है आपको दोबारा से ट्रैक पे आना। तो वहाँ पे पेशेंस जो सबसे बड़ी आपके लिए की बनता है। ये इंजरीज जितने भी निगल होते हैं आपको पेशेंस सिखाते हैं, और वो पेशेंस आपके स्किल को प्योर करता है अगर आप उस पर ट्रैक करें। यार फिटनेस, मेन तो फिटनेस ही होता है, क्योंकि इस जो स्किल है, जो टैलेंट है, आप उस पर आपको डाउट तो आपको खुद को नहीं होना चाहिए हमेशा। क्योंकि आपके अंदर जो कुछ इनबिल्ट चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं ज़रूर मानता हूँ कि रिदम की ज़रूरत होती है, लेकिन आपका स्किल आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, लेकिन आपकी फिटनेस से आपको फाइट करनी पड़ेगी। सब पहले फास्ट बॉलिंग इंडिया की इतनी खतरनाक नहीं मानी जाती थी, बट अब आप हो, बुमराह हैं और सिराज भी हैं। सो
काफी दुनिया डरती है आप लोगों से, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या चेंज आया है ओवर द इयर्स दैट हैज लेड टू दिस फीलिंग? देखिए लास्ट अगर आप देखें 8-10 साल की जो जर्नी है, ये 2014 से लेकर 24 तक की जो जर्नी रही है, हमने एक यूनिट में काम किया है एज ए फास्ट बॉलर, क्योंकि इंडिया के पास कभी भी 140 से ऊपर के 3 फास्ट बॉलर कभी टीम में नहीं रहे हैं। मैक्सिमम अगर एक टाइम को हुए तो 2 बॉलर हुए हैं, लेकिन 3 और 3 से लेकर बेंच पे जो बैठे हैं वो भी 145 वाले हैं। तो किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा डर तो ये है कि हल्का वाला बॉलर कब आएगा, तो वो ये सोचता है। तो डर वहां पे पैदा होता है कि सारे 145 के हैं और स्किलफुल है और डिफरेंट स्किल है सबके अंदर। और वो चीज़ हमने जब बाहर हमारी टीम गई है वो हमने शो किया है, वो हमने आपको दिखाया है कि कैसे फाइट करते हैं। पहले क्या होता था कि हाँ हम थोड़ा सेफ साइड जाते थे या फिर हमारे पेस अटैक उतना अग्रेसिव नहीं होता था, लेकिन इस जनरेशन ने यही सिखाया है कि आइए ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। शामी भाई आज इसका फॉलो अप किए ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? मैं यादव की आपने बात की, आकाशदीप का बात है, ऑब्वियसली यहाँ पे साथ से हैं, बुमराह हैं, सिराज भी हैं, तो आगे के फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए फ्यूचर में देखो ये तो एक चेन है, ये तो एक सर्कल है जो चलता रहेगा हमेशा से, लेकिन मैं यही चाहूँगा आकाशदीप हो, मुकेश हो, मयंक यादव हो, हर्षित राणा है, जितने भी लड़के नए आने वाले हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जितना टाइम आप अपने सीनियर्स के साथ या अपने नेट्स में आप जितना बात करोगे, आप उतना एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे उनके साथ, वो आपको सीखने को मिलेगा और वही सीख आपको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं वो आगे सक्सेसफुल बनाती है। 2018 में आपने टूर किया ऑस्ट्रेलिया, 2020 में आप शायद 1 मैच खेले थे, क्या सीक्रेट है शामी भाई सक्सेस का ऑस्ट्रेलिया में, और क्या हम तीसरी बार जीत सकते हैं? सूट करता है क्योंकि किसी भी टीम के पास अगर फास्ट बॉलर हैं, हमारे जैसे फास्ट बॉलर हैं, और चारों फास्ट बॉलर डिफरेंट टाइप के हैं, और वैसे बाउंस अगर मिलते हैं किसी विकेट पे तो उससे अच्छा तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता। हमें बस स्कोर में थोड़े से रन लगाने हैं जो हमारे बॉलर्स डिफेंड कर सकें। शामी भाई चारों फास्ट बॉलर बोले तो चौथा किसको देख रहे हैं? देखिए ये काम मैनेजमेंट का काम है। शामी भाई एक सवाल मेरा, टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी, उसके बाद रोहित शर्मा और पूरी टीम हमारी लगभग T20 वर्ल्ड कप के लिए चली गई। आप इंजर्ड थे, इंजरी से आप रिकवर कर रहे थे, फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे, T20 वर्ल्ड कप जीत गए, तो जो हमारे वूंड्स थे वो लगभग भर गए। तो शामी ने मेंटली इस चीज से कैसे डील करा, मतलब कैसे आप उस चीज से उभर के बाहर आए, क्योंकि आपने अब तक कोई इंटरनेशनल मैच तो खेला नहीं है। देखिए ये चीज़ लक के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कंट्री के लिए किया जितना भी किया है, और जब आप देश के लिए खेलते हैं उसमें अगर इंजर्ड भी हो जाते हैं आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका लक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको जितना आपके हिस्से में आया है, जितना टाइम आप कंट्री के लिए सर्व कर सकते हैं, आप प्योर और 100% कीजिए, वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा।